ट्वेल्थ क्लास आज हम करने जा रहे हैं सैम्पल पेपर जो कि आपका 2021 में आने वाला है। ये होम साइंस का जो पेपर रहेगा आपका 90 मिनट का टाइम रहेगा इसमें, और इसमें टोटल आपके 55 क्वेश्चंस हैं और सभी क्वेश्चंस के जो मार्क्स हैं वो इक्वल रहेंगे। सभी MCQ क्वेश्चंस हैं। 3 पार्ट में ये बटा हुआ है आपका A, B और C में। खंड ए में आपके 25 क्वेश्चंस हैं जिसमें से आपको 20 करने हैं, और खंड बी में 24 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें ऐसे आपको 20 क्वेश्चंस करने होंगे। इसके बाद सेक्शन सी है, उसमें केस स्टडी पर आधारित क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें आपके 6 MCQ हैं, उसमें से कोई आपको 5 करने रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं खंड ए का पार्ट। तो देखिए बेटा, इसमें आपके क्वेश्चंस 20 रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एर्गोनॉमिक्स के 4 स्तंभों में से कौन सा नहीं है। तो इसमें 4 है आपका, उसमें से जो रहेगा आपका ऑप्शंस 4 दे रखे हैं, बायोमेट्रिक, एंथ्रोपोमेट्रिक, शरीर क्रिया विज्ञान, और डी रहेगा आपका औद्योगिक विज्ञान, मनोविज्ञान। तो इसमें जो आंसर रहेगा आपका ए रहेगा, बायोमेट्रिक। फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका, राहुल ने एक सैंडविच खाया जो कि अच्छा लग रहा था और सुखद खुशबू आ रही थी। कुछ ही घंटों में उसने गंभीर पेट दर्द, मतली यानी कि जो वॉमिटिंग है, और उल्टी की शिकायत की। इसका श्रेय दिया जा सकता है, मतलब ये क्या कारण था जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई थी। तो इसमें भी 4 ऑप्शंस हैं बेटा, खाद्य अपमिश्रण या भोजन का नशा, सी है खाद्य संक्रमण, डी है आपका भोजन संदूषण। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा फूड संक्रमण, यानी कि आंसर रहेगा आपका सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नित्या एक गवर्नमेंट कंपनी की मालिक है और हर 12th क्लास आज हम करेंगे सैम्पल पेपर। अनु पहले इसे बंद कर बेटा, तूने ये गलत करा है, ऐसे थोड़ी ना स्टार्टिंग करते हैं। ऊपर से स्टार्टिंग करूंगी, डिलीट मार इसे। मैं अपने स्टार्टिंग से ऊपर से तैयार अब करा। 12th क्लास आज हम करेंगे सैम्पल पेपर होम साइंस का, जो कि CBSE ने अवेलेबल कराया है 2021 में। तो देखिए, इसका जो टाइमिंग है वो 90 मिनट्स का रहेगा और इसमें टोटल 55 क्वेश्चंस रहेंगे आपके। सभी क्वेश्चंस के जो मार्क्स रहेंगे वो इक्वल है। 3 पार्ट में ये डिवाइड रहेगा, खंड A, B और C में। तो खंड A में 25 आपका बहुविकल्पीय क्वेश्चंस, मीन्स सारे ही आपके क्वेश्चंस MCQ हैं। तो 25 क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें से आपको खंड A में से 20 क्वेश्चंस करने हैं, और B में 24 क्वेश्चंस रहेंगे और इसमें से 20 क्वेश्चंस करने हैं। सेक्शन C जो कि केस स्टडी के आधार पर 6 MCQ हैं इसमें, और कोई आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं। तो खंड A स्टार्ट करते हैं। इसमें कोई भी आपको 20 क्वेश्चंस करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, एर्गोनॉमिक्स के 4 स्तंभों में से कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, बायोमेट्रिक, एंथ्रोपोमेट्रिक, शरीर क्रिया विज्ञान, और डी रहेगा औद्योगिक मनोविज्ञान। तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा, राइट ऑप्शन है आपका बायोमेट्रिक्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राहुल ने एक सैंडविच खाया जो अच्छा लग रहा था और सुखद खुशबू आ रही थी उसमें से। कुछ ही घंटों में उसने गंभीर पेट दर्द, मतली और उल्टी की शिकायत की। उसका श्रेय किसे दिया जाता है, मीन्स जो उसको सैंडविच खाने के बाद प्रॉब्लम हुई है उसका क्या रीज़न है जिसकी वजह से उसको वॉमिटिंग हो रही है या ये प्रॉब्लम रही है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, खाद्य अपमिश्रण, भोजन का नशा, खाद्य संक्रमण और भोजन संदूषण। तो जो इसमें ऑप्शन राइट रहेगा वो रहेगा आपका भोजन का नशा, मीन्स फूड इंटॉक्सिकेशंस। थर्ड क्वेश्चन है नेक्स्ट, नित्या एक गवर्नमेंट कंपनी की मालिक है और हर दिन अपने काम में जोखिम भरे फैसले लेती है। नित्या एक उद्यमी है, वेतनभोगी व्यक्ति है, या मजदूर है, या अनिपुण कामगार है। तो इसमें से एक ऑप्शन कौन सा रहेगा आपका, इसमें से ऑप्शन रहेगा आपका ए, उद्यमी। तो नित्या जो गवर्नमेंट कंपनी की मालिक है तो वो क्या है, एक उद्यमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, भारत में स्वास्थ्य देखभाल 3 स्तरों पर प्रदान की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है।
मीन्स इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है आपका सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन है। प्राथमिक स्तर पर PHSC, माध्यमिक स्तर पर CHSC और तृतीय स्तर पर CHSC, डी तृतीय स्तर पर एम्स। तो इसमें आपको भारत में जो प्राथमिक देखभाल के 3 स्तरों पर प्रदान की जाती है उसका सही सुमेलित नहीं है, वो बताना है आपको। तो इसका आंसर होगा आपका C, मीन्स तृतीय स्तर पर CHSC, ये सही मिलान नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं 5th क्वेश्चन पर। रोगी की पोषण स्थिति का आकलन करते समय नैदानिक पोषण विशेषज्ञ किस कारक पर विचार नहीं करता है? किस पर विचार नहीं करता है, ध्यान दीजिए। तो इसमें भी 4 ऑप्शन है आपके। एंथ्रोपोमेट्रिक माप पर, आहार और दवा के इतिहास पर विस्तृत जानकारी, C प्रयोगशाला और भौतिक माप पर जानकारी से संबंधित, या D आहार सर्वेक्षण। तो जब हम रोगी की पोषण स्थिति का आकलन करते हैं उस टाइम नैदानिक पोषण विशेषज्ञ किस बात पर ध्यान नहीं देगी? तो इसमें जो आंसर रहेगा आपका वो रहेगा आपका D, मीन्स आहार सर्वेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है। दूरस्थ क्षेत्रों में पूर्व स्कूली शिक्षा प्रदान करने के लिए ICDS का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? आंगनवाड़ी है, प्रशिक्षण संस्थान है, क्रैच है, या डे केयर सेंटर है? तो इसका आंसर रहेगा आपका आंगनवाड़ी, मीन्स A ऑप्शन रहेगा। 7th क्वेश्चन है। कूडेक्स इंडिया स्थित है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, B कृषि और सहकारिता विभाग, C स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, या D स्वास्थ्य महानिदेशालय। कूडेक्स इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर रहेगा आपका C, मीन्स स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन। फूड टेम्परेचर डेंजर जोन में बैक्टीरिया तेजी से गुणा करते हैं, यानी कि वृद्धि करते हैं, और तापमान रेंज उसमें क्या है जिसमें कि वो वृद्धि करते हैं? A 2C से मीन्स 2 सेंटीग्रेड से 30 सेंटीग्रेड तक, 5 से लेके 60, या 4 से लेके 50 सेंटीग्रेड, या 7 से लेके 80 सेंटीग्रेड। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका B, मीन्स 5 से लेके 60 सेंटीग्रेड पर वो जो है क्रिया करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9th क्वेश्चन है। छोटे बच्चों के पास दुनिया को समझने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, उन्हीं एक सहायक की आवश्यकता होती है। सहायक वातावरण उस मनोवैज्ञानिक का नाम बताना है जिसने यह सिद्धांत दिया था। मीन्स छोटे बच्चों के पास दुनिया को समझने के अलग अलग तरीके होते हैं और उन्हें एक सहायक की आवश्यकता होती है, यह वातावरण की आवश्यकता होती है। जिसने भी ये बताया था, ये सिद्धांत दिया था, उनका नाम क्या है? तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा आपका 4 ऑप्शन है। पियाजे, मदर टेरेसा, वाइगस्टिक और D सिगमंड फ्रायड। तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका A, मीन्स पियाजे। पियाजे ही वो मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अलग अलग तरीके बताए हैं बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10th क्वेश्चन। कारखाना अधिनियम 1948 एक यह सुनिश्चित करता है कि काम पर डैश की सुविधा है? जलपान गृह, छाया, क्रैच, या प्राथमिक चिकित्सा? तो इसमें आंसर रहेगा आपका क्रैच, मीन्स C। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन। कच्चे माल को अर्ध तैयार और बदलने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों और तकनीकों का सेट तैयार उत्पाद, इसका क्या है? ये भोजन विज्ञान है, या खाद्य विनिर्माण है, या C खाद्य प्रसंस्करण है, या D एक दिन और हमेशा के लिए है? तो इसमें 11th का जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपका C, मीन्स खाद्य प्रसंस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन HACCP का कार्य नहीं है? ध्यान दीजिए, कौन सा
सीसीपी का कार्य नहीं है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निवारक दृष्टिकोण या केवल खाद्य उत्पादों को संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने में सक्षम बनाता है, या सी लगातार अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद का आश्वासन देता है, या डी रहेगा इसका खाद्य प्रसंस्करण या निर्माण के किसी भी स्तर पर खतरे को पता लगाना। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपका बी, मीन्स केवल उत्पादकों को संसाधनों का कुशलतापूर्वक प्रयोग करने में सक्षम बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन है, पेट की सर्जरी के बाद आपके दादाजी बेहोश हो गए हैं, भोजन का कौन सा तरीका होगा जो कि उन्हें हमें देना होगा? उसके लिए पसंद किया है आपने और कौन सा करेंगे? भोजन देने का तरीका कौन सा आप पसंद करेंगे और क्यों करेंगे? तो 13 क्वेश्चंस में जो 4 ऑप्शन हैं उसमें है, एक तो मौखिक भोजन और चबाने में आसान हो, या ट्यूब फीडिंग और पचाने में आसान हो देंगे, या फिर सी अंतस्रावी भोजन और पोषण प्राप्त करने के लिए, या डी नासोगैस्ट्रिक फीडिंग और पोषण। तो इसमें 13 का जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपका सी, मीन्स हमें अंतस्रावी भोजन और पोषण प्रदान करने के लिए तरीका जो है चूज़ करना है। ओके, नाउ 14 क्वेश्चन है, भारत में पहला SOS गांव किस वर्ष स्थापित किया गया था और लाभार्थी कौन थे? इसमें भारत में जो पहला SOS गांव किस वर्ष स्थापित किया था और लाभार्थी कौन थे? 14 क्वेश्चन है, इसका जो ऑप्शन होगा राइट वो होगा आपका बी। इसमें रहेगा कि आपका जो SOS गांव था वो 1964 में स्टार्ट किया गया था, और जो परित्यज्य बच्चे थे, यानी कि जो छोड़ दिए गए थे बच्चे किसी भी वजह से, उन बच्चों के लिए यहाँ पर सुविधाएं दी गई थी, उनको ये बेनिफिट दिया गया था इसका SOS गांव का। नाउ 15 क्वेश्चन है, धूप में सुखाना और खाद्य प्रशिक्षण का सबसे पुराना तरीका कौन सा है जो कि हम यूज़ करते आ रहे हैं? 15 क्वेश्चंस में जो राइट ऑप्शन है आपका वो रहेगा सी, यानी कि पानी निकालना। देखिए, जब हम निर्जलीकरण करते हैं तो उससे क्या होता है, जो आपकी बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो रुक जाती हैं, तो इसीलिए हम पानी निकालना ये आपका जो तरीका है बहुत पहले से ही करते आ रहे हैं। नाउ 16 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस GMP की विशेषता नहीं है? कौन सा नहीं है? झूठी लेबलिंग को कम करें, उपभोक्ता संरक्षण, या संदूषण को दूर करें, या गुमराह उपभोक्ता। तो 16 का राइट ऑप्शन रहेगा यहाँ पर डी, मीन्स गुमराह उपभोक्ता। नाउ 17 क्वेश्चन है, वह बायोकॉन इंडिया लिमिटेड की अध्यक्ष और प्रबंध महानिदेशक है, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक के रूप में की थी, किस रूप में की थी ये आपको बताना है बच्चे। कार्लसन और यूनाइटेड बेवरेज में ट्रेनिंग बेवरेज ब्रेवर 2005 में उन्हें पद्म से भी सम्मानित किया गया था, पद्म विभूषण से। उस व्यक्तित्व का नाम आपको बताना है। तो देखिए, इसमें सबसे पहला ऑप्शन है सुश्री किरण मजूमदार शाह, सुश्री श्री कुसुम मजूमदार शाह, या किरण मजूमदार शाह, या डी कल्याणी मजूमदार शाह। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा यहाँ पर ए, किरण मजूमदार शाह। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, आपकी बहन ने नैदानिक पोषण और डायटेटिक्स में डिप्लोमा पूरा किया है, इसमें से चुने अपना करियर शुरू करने के लिए उसके पास निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध हैं, तो इनमें से एक चुनना है आपको। तो सबसे पहले है आपका स्कूल काउंसलर, बी है अनुसंधान और विकास और न्यूट्रासिटिकल्स, सी ECCE, डी कृषि उद्योग में। तो इसमें कौन सा वो करियर शुरू करने के लिए कौन सा विकल्प चुनेंगी? उन्होंने नैदानिक पोषण और डायटेटिक्स में डिप्लोमा पूरा किया है। तो यहाँ पर 18 का जो आंसर रहेगा, राइट ऑप्शन रहेगा, वो रहेगा आपका बी।
मीन्स अनुसंधान और विकास और न्यूट्रासिटिकल्स। नाउ 19 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भोजन में रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करने के लिए जैविक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है? तो कौन सा है जो कि भोजन रासायनिक प्रतिक्रिया को तेज करता है और जैविक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है? ए कीटनाशक, बी प्रकाश के संपर्क में, सी एंजाइम, डी नमी। तो यहाँ पे 19 का राइट ऑप्शन रहेगा आपका ए मीन्स कीटनाशक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका 20 क्वेश्चन है, उस एजेंसी का नाम बताइए जिसने कल्याण और अधिकारों की रक्षा के लिए गोद लेने के लिए दिशा निर्देश स्थापित किए हैं। तो उस एजेंसी का नाम बताना है बच्चों के लिए जो दिशा निर्देश कर रही हैं कल्याण और अधिकारों की रक्षा के लिए। ए नारायण, बी कारा, सी कैंपा, डी राका। तो 20 का राइट ऑप्शन रहेगा यहाँ पर बी मीन्स कारा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आहार चिकित्सा का उद्देश्य नहीं है? आहार चिकित्सा का उद्देश्य नहीं है। ए मौजूदा आहार में संशोधन, बी पारंपरिक व्यंजनों का ज्ञान, या सी जटिलता की रोकथाम, या डी पोषण की कमी का सुधार। तो 21 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपका बी पारंपरिक व्यंजनों का ज्ञान। यह कोई आहार चिकित्सा का उद्देश्य नहीं है और बाकी सारे आहार चिकित्सा के उद्देश्य रहेंगे क्योंकि ये आहार में संशोधन भी करता है, जटिलता की रोकथाम भी करते हैं, पोषण की कमी का सुधार करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उम्र में बच्चा अजनबी और परिचित लोगों के बीच अंतर कर सकता है? किस एज में कर सकता है वो परिचित और अजनबी लोगों के बीच में अंतर? 6 से 8 मंथ में, 8 से 12 मंथ में, 9 से 10 मंथ में, या डी 10 से 12 मंथ में। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन रहेगा आपका बी यानी कि 8 से लेके 12 मंथ में बच्चा अंतर करना सीख जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल्मोनेला बैक्टीरिया कितने मिनट में अपनी संख्या को दोगुना कर सकता है? हर 10 मिनट बाद, या हर 20 मिनट्स बाद, या हर 40 मिनट्स बाद, या हर 5 मिनट्स बाद। तो इसमें जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपका बी यानी कि हर 20 मिनट बाद वो अपनी संख्या को दोगुना कर सकता है। 12th क्लास आज हम करने जा रहे हैं सैम्पल पेपर जो कि आपका 2021 में आने वाला है। ये होम साइंस का जो पेपर रहेगा आपका 90 मिनट का टाइम रहेगा इसमें, और इसमें टोटल आपके 55 क्वेश्चंस हैं और सभी क्वेश्चंस के जो मार्क्स हैं वो इक्वल रहेंगे। सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। 3 पार्ट में ये बटा हुआ है आपका ए, बी और सी में। खंड ए में आपके 25 क्वेश्चंस हैं जिसमें से आपको 20 करने हैं, और खंड बी में 24 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें ऐसे आपको 20 क्वेश्चंस करने होंगे। इसके बाद सेक्शन सी है, उसमें केस स्टडी पर आधारित क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें आपके 6 एमसीक्यू हैं, उसमें से कोई आपको 5 करने रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं खंड ए का पार्ट। तो देखिए बेटा, इसमें आपके क्वेश्चंस 20 रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एर्गोनॉमिक्स के 4 स्तंभों में से कौन सा नहीं है? तो इसमें 4 हैं आपका, उसमें से जो रहेगा आपका ऑप्शंस 4 दे रखे हैं, बायोमेट्रिक, एंथ्रोपोमेट्रिक, शरीर क्रिया विज्ञान, और डी रहेगा आपका औद्योगिक विज्ञान, मनोविज्ञान। तो इसमें जो आंसर रहेगा आपका ए रहेगा बायोमेट्रिक। फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका, राहुल ने एक सैंडविच खाया जो कि अच्छा लग रहा था और सुखद खुशबू आ रही थी। कुछ ही घंटों में उसने गंभीर पेट दर्द, मतली यानी कि जो वॉमिटिंग है, और उल्टी की शिकायत की। इसका श्रेय दिया जा सकता है, मतलब ये क्या कारण था जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई थी? तो इसमें भी 4 ऑप्शंस हैं बेटा, खाद्य अपमिश्रण या भोजन का नशा, सी है खाद्य संक्रमण, डी है आपका भोजन संदूषण। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा फूड संक्रमण, यानी कि आंसर रहेगा आपका सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
नित्या एक गवर्नमेंट कंपनी की मालिक है और हर आपके यहाँ पर फर्स्ट वीडियो कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आगे के क्वेश्चंस के साथ। तो तब तक के लिए बच्चे बाय बाय एंड टेक केयर।